हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के 12वीं कक्षा के छात्रों का कल 26 मार्च 2025 को हिंदी विषय का एग्ज़ाम है और इस विषय की तैयारी करवाने के लिए आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर 12वीं कक्षा का हिंदी विषय का क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपका क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा और साथ ही साथ इस क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन भी मैं आपको बताऊँगा ताकि आप अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर सकें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब क्वेश्चन पेपर देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का ये क्वेश्चन पेपर है सेशन 2024 और 25 के लिए हिंदी विषय है। 80 नंबर का आपका पेपर आएगा और 3 घंटे का टाइम मिलेगा आपको क्वेश्चन पेपर सोल्व करने के लिए। और सबसे पहले जो क्वेश्चन आएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, यानी कि एक नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे। और पहले क्वेश्चन के अंदर आएगा अनसीन पैसेज, 5 नंबर का ये अनसीन पैसेज होगा। इसको आपको पढ़ना है और अच्छे से समझना है और फिर उसके बाद इसके नीचे जो क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। तो पहले आप इसको पढ़ लें और पढ़ने के बाद फिर आपको जो क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है, इसके अंदर लोग गरीबी की एक भयंकर बुराई के रूप में क्या शिकायत करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन 4 कै और खै दोनों, यानी कि गरीब लोग जो हैं गरीबी के बारे में ये बुराई करते हैं कि वो कहते हैं वे गरीबी में खुशहाल नहीं रह सकते, यानी कि गरीबी के अंदर वो खुश नहीं रह सकते और वे जीवन में उपयोगी नहीं हो सकते, यानी कि अपने आप को उपयोगी साबित नहीं कर सकते। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है गरीबों के मध्य से किस प्रकार के लोग प्राप्त होते हैं, यानी कि गरीब जो लोग हैं उनमें से किस तरह के लोग प्राप्त होते हैं। तो आत्मनिर्भर, प्रतिष्ठा प्राप्त और शक्तिशाली लोग प्राप्त होते हैं। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है गरीब के धनिक पुत्रों से सहानुभूति रखने का क्या कारण है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा पैसेज के अनुसार वो बनेगा ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि असत्य कथन बताना है। तो पैसेज के अनुसार ऑप्शन तीसरा जो है गलत है। गरीब के घर में उसकी सेवा के लिए नौकर चाकर होते हैं, यानी कि गरीब के घर में नौकर चाकर होते हैं, ये बात बोली गई है। तो ये बात जो है गलत है। उसके बाद लेखक गरीबों की कुटियों को निर्धन कुटियाँ क्यों कहता है। तो इसका जो कारण है वे दरिद्रतापूर्ण ढंग से सुसज्जित होती हैं, इसलिए। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन के अंदर जो है पोएम से स्टैंजा आएगा और इस स्टैंजा को पढ़ना है, समझना है और फिर इसके नीचे जो क्वेश्चन है उनके आंसर देने हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कवि ने किसे भूल जाने की बात कही है। तो यहाँ पर कवि ने निर्माण की थकान, ऑप्शन पहला जो है आंसर है इसका। उसके बाद दूसरा है थके हुए कलाकार से कविता में कवि ने क्या प्रेरणा दी है। तो यहाँ पर है ये प्रेरणा दी गई है निरंतर चलते रहने की, यानी कि लगातार चलते रहने की प्रेरणा दी है। उसके बाद कवि ने उपरोक्त पद्यांश में क्या संदेश दिया है, अधूरे कार्य को दुगने उत्साह से संपन्न करना। तो ये सेकंड ऑप्शन जो है आंसर है इसका। उसके बाद तीसरा है गद्यांश में तिमिरमय शब्द का क्या अर्थ है। तो इसका मतलब है अंधकार में। तो तीसरा ऑप्शन जो है आंसर है इसका। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर एक कथन है और एक कारण है। लेखक ने कलाकार को जीवन में निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है और कलाकार कारण के अंदर है कलाकार अपना संपूर्ण जीवन कला को समर्पित कर देता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है कथन ए सही है और कारण आर उसकी सही व्याख्या करता है। तो तीसरा ऑप्शन जो है आंसर है इसका। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है काव्य पर आधारित निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्न होगा, यानी कि कविताओं जो आपकी पाठ के अंदर जो किताबें हैं जो कविताएं हैं उनके क्वेश्चन हैं ये। तो पहला क्वेश्चन है इसमें पतंग कविता में तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया से कविता का क्या आशय है। तो आशय है इसका मतलब होता है इसका क्या मतलब है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है रंगीन पतंगों का कोमलमय संसार। तो सेकंड ऑप्शन जो है आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भाषा के क्या करने से बात और अधिक पेचीदा हो जाती है। तो इसका आंसर बनेगा केवल पहला ऑप्शन, यानी कि उलटने पलटने से जो है भाषा पेचीदा हो जाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है रुद्ध कोश है शुब्द तोष है, यहाँ शुब्द का अर्थ क्या है। तो यहाँ पर शुब्द का मतलब है अशांत।
तीसरा ऑप्शन जो है आंसर है। अगला क्वेश्चन है, छोटा मेरा खेत कविता में किसकी रोपाई की बात कही गई है? तो यहाँ पर षण की रोपाई की, यानी कि ऑप्शन पहला जो है आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में कवि के हताश और दुखी होने का क्या कारण है? तो सेकंड ऑप्शन जो है इसका आंसर है पत्नी की निष्ठुरता के कारण। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, गद्य पर आधारित, यानी कि जो पाठ है पाठों के ऊपर आधारित जो है एक एक नंबर वाले क्वेश्चन है ये। पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, भक्तिन के पति ने गृहस्थी का भार कितने वर्ष की पत्नी पर छोड़कर संसार से विदा ली? तो इस क्वेश्चन का आंसर है 29 वर्ष, यानी कि तीसरा ऑप्शन जो है आंसर है आपका। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, फिजूल सामान को फिजूल समझने वाले लोगों को क्या कहा गया है? तो ऑप्शन ए के अनुसार ऑप्शन ए जो इसका आंसर है संयमी। अगला क्वेश्चन है, देख बिना त्याग के दान नहीं होता कहते हुए दीदी ने लेखक के मुंह में क्या डाला था? तो इसका आंसर है मठरी। एक कवि ब्रह्मा थे, दूसरे वाल्मीकि और तीसरे व्यास, यह गौरवपूर्वक किसने कहा था? तो ये कहा था विचिका ने। ऑप्शन 4 जो है आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जाति प्रथा के कारण मनुष्य के पेशे का निर्धारण कब कर दिया जाता है? तो आंसर आएगा इसका गर्भधारण के साथ ही। तो ऑप्शन तीसरा जो है आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नंबर है 5 और इसके अंदर क्वेश्चन आए हैं अभी व्यक्ति एवं माध्यम, जो आपकी बुक है उसमें से एक एक नंबर वाले क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, सामान्य खबरों से अलग किसी घटनाओं, मुद्दों या समस्याओं का बारीकी से विश्लेषण कर पाठक तक पहुंचाना विशेषीकृत रिपोर्टिंग पत्रिका कहलाती है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन 4। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट पर एक सेकंड में कितने शब्द भेजे जा सकते हैं? तो इसका आंसर है 70,000। तो ऑप्शन 4 जो है आंसर है इसका। टेलीविज़न किस प्रकार का माध्यम है? तो ये है श्रव्य और दृश्य, यानी कि सुनाई भी देता है और दिखाई भी देता है। तो ऑप्शन तीसरा जो है आंसर है इसका। किसी समाचार संगठन में निश्चित मानदेय पर काम करने वाले को डैश पत्रकार कहते हैं? तो इसको कहते हैं अंशकालिक। सेकंड ऑप्शन जो है आंसर है इसका। और स्तंभ लेखन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है गए, ये इसका आंसर है, संपादक द्वारा दिए गए विषय पर ही लेखक को स्तंभ लिखना पड़ता है। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, यानी कि ग्रामर के क्वेश्चन है यहाँ पर एक एक नंबर वाले। तो ग्रामर के अंदर पहला क्वेश्चन है, निम्न में से गुण संधि का सही उदाहरण है? तो यहाँ पर आंसर है महर्षि। सेकंड ऑप्शन आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सत्याग्रह शब्द का उचित विग्रह छाटिए? तो इसका उचित विग्रह बनेगा ऑप्शन 4, सत्य के लिए आग्रह। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पुस्तकालय शब्द में कौन सा समास है? तो इसके अंदर है संप्रदान तत्पुरुष समास। तो सेकंड ऑप्शन जो है आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, मैंने यह कुर्सी 100 रुपये की खरीदी है, इस मुहावरे में डैश दोष है? तो इसके अंदर परसर्ग संबंधी। तो ऑप्शन 4 जो है आंसर है। निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य छाटिए? तो इसका आंसर बनेगा बच्चे को फल काट कर खिलाओ। तो सेकंड ऑप्शन जो है आपका आंसर बनेगा। उसके बाद अगला है, यहाँ से जो है आपके खंड ब शुरू हो जाता है और इसके अंदर जो है निम्न पद्यांश की सह प्रसंग व्याख्या कीजिए। तो पहले इसके अंदर या तो आप इसका आंसर दे सकते हैं या फिर जो क्वेश्चन चॉइस में है इसका आंसर दे सकते हैं। तो पहला इसके अंदर है सह प्रसंग व्याख्या का, तो इसको पढ़ना है, इसका प्रसंग लिखना है, फिर इसकी व्याख्या लिखनी है, फिर इसकी विशेषताएं लिखनी है। तो यहाँ पर इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का। तो यहाँ पर प्रसंग दिया गया है, फिर उसके बाद व्याख्या है, फिर काव्य सौंदर्य है। उसके बाद यहाँ पर जो है चॉइस में क्वेश्चन है, निम्न पद्यांश के प्रश्नों को उचित उत्तर दीजिए। तो इसके अंदर भी जो है पोएम से स्टैंजा है और इसके नीचे क्वेश्चन है। तो कवि और कविता का नाम लिखिए। तो इस स्टैंजा का जो है कविता का नाम लिखना है और कवि का नाम लिखना है। तो इस कविता का जो कवि है उसका नाम है फिराक गोरखपुरी और कविता का नाम है रुबाइयाँ। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है इसके अंदर, बच्चा किसके मुंह को प्यार से देखता है?
तो माँ के मुंह को, तो इसके आंसर में आएगा दूसरे के माँ के मुंह को। तीसरा क्वेश्चन है छलके छलके में कौन सा अलंकार है, तो इसके अंदर है पुनः रुक्ति प्रकाश अलंकार। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है दिवाली की शाम घर कैसे कैसे दिखाई दे रहे हैं, तो पुते हुए और सजे हुए, यानी कि पुताई हुई है और सजे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है काव्यांश में रूपवती किसे कहा गया है, तो आंसर में आएगा छोटे बच्चों की सुंदर माँ को। और यहाँ पर जो है आंसर सारे लिखे हुए हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, काव्यखंड पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दर्शाए गए अंकों के अनुसार उपयुक्त शब्दों में दीजिए। तो पहला क्वेश्चन ये है कैमरे में बंद अपाइज कविता का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। और दूसरा क्वेश्चन है इसके अंदर बादल राग कविता में कवि द्वारा बताई गई किसान की दशा का वर्णन कीजिए। आंसर देखिए अब दोनों क्वेश्चनों के। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन क का, और उसके बाद दूसरे में ख का आंसर है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। पहले पोयम से स्टैंजा आया था, अब ये गद्यांश है यानी कि पैसेज है, इसको पढ़ना है, फिर इसकी सप्रसंग व्याख्या करनी यानी कि प्रसंग लिखनी है, फिर व्याख्या लिखनी है और फिर इसकी विशेषता, और इसके चॉइस में भी क्वेश्चन है। निम्नलिखित गद्यांश के प्रश्नों का उचित उत्तर दीजिए। दोनों में से जो भी आपको आसान लगे वो आपको करना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो पहले क्वेश्चन है उसका आंसर है ये, पहले प्रसंग है, फिर उसके बाद फिर व्याख्या है, फिर भाषा विशेषता है, उसके बाद जो क्वेश्चन चॉइस में था उसका आंसर है यहाँ से है। तो ये क्वेश्चनों के आंसर हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, गद्य खंड पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दर्शाए गए अंकों के अनुसार उपयुक्त शब्दों में दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है इसके अंदर काले मेघा पानी दे संस्मरण का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। और ख के अंदर है लेखक ने सीरीज को कालजयी अवधूत क्यों माना है। तो यहाँ पर पहले का 10वें के पहले का आंसर है क का, और उसके बाद है ख का। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, निम्न प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर लगभग 250 शब्दों में दीजिए। तो ये क्वेश्चन है 2, इन दोनों में से किसी एक का आंसर आपको लिखना है। तो यहाँ पर आंसर है पहले का ये आंसर है, दूसरे का ये है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, इसके अंदर 3 क्वेश्चन है, पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 के पहले का आंसर ये है, दूसरे का ये है, तीसरे का ये है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14 व्याकरण के क्वेश्चन। तो पहला ये क्वेश्चन है, दूसरा ये क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर ये है और उसके बाद दूसरे क्वेश्चन का आंसर ये है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 आदर्श जीवन मूल्य। इसके जो है 4 क्वेश्चन है यहाँ पर, 2-2 नंबर के। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन का आंसर है, उसके बाद दूसरे का, तीसरे का और चौथे का।